हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 63 मैंने नोट किया है। बोला गया है इफ़ एंगल ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर द रेशो। ए बी सी डी का जो रेशो है वो हमें ये दे रखा है 3:7:6:4। तो ए बी सी डी जो है वो क्या होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपेजियम होगा या एक काइट होगा। इन चारों में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इन चारों एंगल को निकालना पड़ेगा, ये एंगल मेरे क्या हैं। ठीक, तो मैंने मान लिया कि लेट मेरा एंगल ए है वो है, इसे रेशो ना समझ के एंगल ही समझ लिया कि ए मेरा 3x है, एंगल बी मेरा 7x है, एंगल सी मेरा 6x है और एंगल डी मेरा 4x है। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए दे रखा हमें 3x, बी 7x, सी 6x और ये 4x इज इक्वल टू 360। इनको ऐड किया 10 और 10 20x, 360 मल्टीप्लाई में 20 है तो ये मेरा डिवाइड में आ जाएगा, ये मेरा हुआ 18। x की वैल्यू आ गई तो मेरा जो एंगल ए था वो था 3x, यानी 3 × 18, 18 3 ज़ा 54। एंगल बी वो मेरा 7x था, 7 × 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ गया 126 डिग्री। इसके बाद निकालेंगे एंगल सी जो कि मेरा 6x था, 6 × 18, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। एंगल डी था मेरा 4x, 4 × 18 तो ये मेरा आ जाएगा 72 डिग्री आ गया। अब इनको मैं एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन बनाता हूँ, आइडिया से थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूँ इसका एग्जैक्ट डायग्राम कैसा होगा। तो ए बी सी डी कुछ इस तरीके से है, तो मैंने इसको ड्रॉ किया। एंगल डी मैंने यहाँ पे ले लिया, एंगल सी मैंने यहाँ पे ले लिया। सी को बनाए तो 108 डिग्री क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, डी मेरा हो जाएगा 72 डिग्री का एंगल और एंगल बी मेरा है 126 का, तो इसको ऑब्ट्यूस दे देता हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ए बी सी डी। एंगल जो ए है वो मेरा हो जाएगा 54 डिग्री। देखो ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए तो इसका थोड़ा मुंह खुला रखा मैंने, 126 डिग्री। कुछ इस तरीके से मेरा क्वाड्रिलेटरल होगा। आइडिया से बनाया, एग्जैक्टली नहीं है बट कुछ ऐसा ही होगा। अब ये जो फिगर है क्या है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है या काइट है, ये बताना है हमें। देखो इनके जो एडजेसेंट एंगल है इनका जो सम है वो 180 आ रहा है, इनका सम भी कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जो सम है 54 + 126 इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल डी इन दोनों का सम भी 72 प्लस में 108 किसके बराबर आ रहा है 180 डिग्री के। और ये बनाते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, जिसका मतलब ये होता है अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन अगर किसी पॉइंट पर आगे काटती है, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है मेरी ये, इनको कोई तीसरी लाइन यहाँ पर आगे काटती है, तो अगर इनके एंगल का सम 180 डिग्री आता है या फिर इनके एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो जिसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मेरी ए डी पैरेलल हो जाएगी बी सी की, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा तो ये दोनों को जोड़ो 180 नहीं आ रहा, इन दोनों को जोड़ भी 180 नहीं आ रहा। अगर इनका जोड़ 180 डिग्री नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ वन पेयर ही मेरा क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। और ट्रेपेजियम की यही कंडीशन होती है कि क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। इस वजह से क्या होगा, ये ट्रेपेजियम होगा। ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला गया इफ़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, यानी ए और बी के अगर मैं डायगोनल जो एंगल है उनको बाइसेक्ट करूँ तो वो पी पे इंटरसेक्ट करेंगे। बी और सी को अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्यू पर इंटरसेक्ट करेंगे। सी और डी पर
अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो आर पर इंटरसेक्ट करेंगे, डी और ए के अगर मैं एंगल बाइसेक्टर करता हूँ तो वो एस पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो मेरा पी क्यू आर एस होगा, बताओ उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। तो पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। मेरी फिगर कुछ इस तरीके की है, ठीक, जिसका नाम है ए बी सी डी। अब हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं ए बी सी डी के, ठीक है, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूं और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे कुछ मेरी ऐसी फिगर बनेगी। अब यहाँ जैसा बोला गया वैसा फॉलो करेंगे। बोला गया एंगल ए और बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे वो एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पे। इसी तरीके से फिर आगे बोला गया था बी और सी इंटरसेक्ट करते हैं क्यू पे, यानी बी का इंटरसेक्ट बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, क्यू पर। सी और डी का आर पर करते हैं, सी और डी इनका इंटरसेक्ट होता है आर पे, ठीक। और एंगल आगे दे रखा है सी और डी का आर पे, डी और ए का एस पे, डी और ए इनका होता है पॉइंट एस के ऊपर। तो इन चार ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन होगा एंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के लिए? क्या एक रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा ऐसा जिसके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा? इन चारों में से कौन सा होगा वो हमें बताना है। लेकिन एक बात कन्फर्म है क्या कि ये सारे के सारे क्या बाइसेक्टर हैं। तो बाइसेक्टर है तो जिसका मतलब क्या होगा, जितना मेरा ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये एंगल होगा। तो मैं इनको नंबरों से लिख देता हूँ, यानी एंगल 1 बराबर है एंगल 2 से, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर है मेरा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। इसे दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 9, ठीक, और इसे दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 10, इसे दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 11 और इसे दे देता हूँ 12। इन सबको मैंने नंबर दे दी ताकि हमें इसको समझने में और करने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी पहले वो लिखनी है। इन क्वाड्रिलेटरल कौन है मेरा ए बी सी डी, जिसमें मेरे ये सारे कौन है बाइसेक्टर ए क्यू और ए क्यू, क्यू सी, डी एस एंड ए एस आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, पहले था बी क्यू था, सॉरी, बी क्यू बाइसेक्टर होगा एंगल बी का, क्यू सी बाइसेक्टर होगा एंगल सी का, डी एस बाइसेक्टर होगा एंगल डी का एंड एंगल ए का। जिसका मतलब होगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के दोनों होंगे हाफ ऑफ एंगल ए के, इसे नंबर 1 दिया। एंगल 3 बराबर 4 के, ये क्या होगा हाफ ऑफ एंगल बी, नंबर 2। एंगल 5 बराबर एंगल 6 के, ये क्या होगा हाफ ऑफ एंगल सी, नंबर 3। एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के, क्या होगा ये हाफ ऑफ एंगल डी, इसे नंबर मैंने 4 दे दिया। देने के बाद हमें पता है चारों एंगल का सम जो है वो कितना होगा 360 डिग्री एंगल। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इससे, 1/2, 1/2 एंड 1/2 करने के बाद फिर मैं इन इक्वेशन का यूज़ करूँगा, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4। देखो मेरे को मेन ये दो ट्रायंगल है ना, इन दो ट्रायंगल के अंदर इनके एंगल को कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों एंगल में कौन आ रहा है 2 3 और 6 और 8 ये दोनों आ रहे हैं। इनके पीछे रीज़न क्या मैं बताऊंगा अभी। जो 2 और 3 6 और 8 इनके अंदर मुझे पूरे क्वेश्चन को चेंज करना है। तो एंगल ए मैं बराबर ले लूँगा किसके 2 के, तो ये एंगल 2 आया। हाफ ऑफ एंगल बी बराबर ले लूँगा मैं, इसमें एंगल 3 आ रहा है, बराबर ले लूँगा एंगल 3 के। हाफ ऑफ एंगल सी को बराबर ले लूँगा मैं 6 के। हाफ ऑफ एंगल डी इसको बराबर ले लूँगा मैं 8 के।
360 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 + 3 + 6 + 8 इनका जोड़ किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया, ये 4 थी, इसे इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 5 मान लिया। ठीक, मानने के बाद इन दोनों ट्रायंगल के पीछे लेने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मुझे किसी एक फॉर्मेशन में लेके जाना होगा, या तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलूँगा या इन दोनों को लेके चलूँगा। तो फिलहाल मैं इन दोनों को चूज़ किया ताकि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से इसमें यूज़ कर सकूँ। 2 + 3 + 9 यहाँ पे 8 + 10 + 6 इनका यूज़ करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों ट्रायंगल थे, ये मेरा पहला ट्रायंगल जिसका नाम ABP है, इसमें एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल मेरा 9 है। दूसरा ट्रायंगल मेरा कुछ इस तरीके से है, ये R नाम था इसका, DC, ये एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 10, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABP, यहाँ पर इन ट्रायंगल DRC, एंगल 2 + 3 + 9 सबका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल 6 + 8 + 10 सबका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन में क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसका मतलब ये होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कौन आ रहा है, 2 3 6 8 आ रहा है, तो मैं 2 3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। एंगल 2 + 3 9 उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, इसे मैंने 6 मान लिया। एंगल 6 + 8 10 को मैं उधर ले गया, 180 माइनस एंगल 10, इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 7 मान लिया। 6 को तो यहीं पर रहने दे और 8 को यहीं रहने दे, 10 को उधर ले गया मैं। अब इक्वेशन 6 और 7 दोनों को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 and 7 पुट इन 5। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 2 + 3 6 + 8 = 180 है। तो यहाँ लिखा मैंने 2 + 3 + 6 + 8 = 180 है। तो 2 + 3 इनका जो सम है, ठीक है, 2 + 3 का सम कितना मेरा, 180 माइनस में एंगल 9, तो यहाँ लिखा 180 माइनस में एंगल 9। 6 + 8 इनका सम कितना दे रखा है, 180 माइनस में एंगल 10, 180 माइनस में एंगल 10 = 180। तो मेरा 180 कितना हो जाएगा, 360, या फिर ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, काट दो। एंगल 180 को यहाँ दो, एंगल 10 को उधर ले जाते हैं, एंगल 9 को उधर ले जाते हैं, तो एंगल 9 + 10 दोनों का जोड़ कितना आ गया, 180 डिग्री। इसे नंबर दे देता हूँ 8। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 और 10 इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। एंगल 9 बराबर 12 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 9 बराबर एंगल 12 के है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 10 इक्वल है 11 के, दोनों ही क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए 180 का 180, 9 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 12, 10 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 11, यानी एंगल 11 और 12, एंगल 11 और 12 यानी कि ये दोनों एंगल है, ये अपोजिट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के। अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अपोजिट एंगल का सम 180 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, कि क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा उसमें अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 11 + 12 क्या हो जाएगा, 180। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।